अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदते समय किन किन बातों का खास रखें ध्यान, जिससे कि आपको किसी भी तरह की कानूनी प्रक्रिया में परेशानी ना हो, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आज आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जब भी आप प्रॉपर्टी परचेस करने जाएं, अगर वो प्रॉपर्टी बिल्डर फ्लोर है तो आपको बिल्डर से एनओसी लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर वो प्रॉपर्टी कहीं हाउस है तो उसके लिए आपको नगर निगम से या नगर पालिका से हाउस टैक्स पूरा जमा होने की एनओसी मिलती है, वो एनओसी होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी जमा होने की एक एनओसी मिलती है, वो पूरी एनओसी होनी चाहिए, जिससे कि हाउस टैक्स आपके नाम ट्रांसफर हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी की एनओसी से आपके नाम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो जाए। इसके अलावा नगर निगम में नगर पालिका से वाटर टैक्स जमा होता है, वो पूरा टैक्स जमा होना चाहिए, उसकी एनओसी होनी चाहिए। वो पूरी कंप्लीट, उनका जो भी वाटर टैक्सेस है वो कंप्लीट पूरे जमा होने चाहिए और उसकी भी एनओसी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर उस पर कोई लोन है या नहीं है, इसके लिए आपको बैंक से एक एनओसी मिलती है, वो एनओसी होनी चाहिए। इसके अलावा तहसील स्तर पे एक एनओसी मिलती है कि इस पर किसी भी तरह का किसी भी सरकार का कोई बकाया तो नहीं है, तो तहसील स्तर से एनओसी मिलती है, वो होनी चाहिए। अगर वो प्रॉपर्टी खेती की है तो आपको प्रॉपर खसरा और खतौनी लेखपाल से मिलकर चेक करा लेना चाहिए और अपने वकील से ये पूछ लेना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। रजिस्ट्रार कार्यालय में जाके भी ये पता कर लेना चाहिए कि इससे पहले इस प्रॉपर्टी का किसी और के नाम पे कोई रजिस्ट्री तो नहीं हुई है। इसके अलावा अगर वो प्रॉपर्टी कॉमर्शियल है तो कॉमर्शियल जितनी भी एनओसीज होती हैं वो सारी आपको ले लेनी चाहिए। आपको जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेस करनी चाहिए तो सारी एनओसियां आपके पास होनी चाहिए। और अगर वो प्रॉपर्टी आप परचेस कर रहे हैं तो आपको ये भी देखना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी पावर और अटॉर्नी होल्डर तो आपको नहीं बेच रहा है। अगर पावर और अटॉर्नी होल्डर वो प्रॉपर्टी बेच रहा है तो सबसे पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो पावर अटॉर्नी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अनरजिस्टर्ड पावर अटॉर्नी से आपको परचेज नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ या परचेस करते टाइम रजिस्टर्ड सेल डीड देखनी चाहिए, या आप अगर पावर अटॉर्नी से भी परचेस कर रहे हैं तो वो पावर अटॉर्नी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, सारी एनओसीज होनी चाहिए। और जब भी आप अपने नाम पे रजिस्ट्री कराएंगे तो वहां पे इन सब रिकॉर्ड्स को आप देख लें, जांच लें, तभी आप अपने नाम पे रजिस्ट्री कराएं, अन्यथा आपके साथ धोखा हो सकता है, आप कानूनी प्रक्रिया में फंस सकते हैं। तो इस तरह की और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको कानूनी प्रक्रिया आपके हिसाब से, आपके प्रॉपर्टी के हिसाब से डिटेल में बताऊंगा। तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मेरी वीडियो को अपने रिश्तेदार या जो भी प्रॉपर्टी परचेस करना चाह रहा है उसको शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।